आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न क्या होता है बच्चों, स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न प्रश्नों के आपको क्या देना है, उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लेटें क्यों घूमती है, बताइए प्लेटें क्यों घूमती है। तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में, तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण प्लेटें हिलती है या प्लेटें घूमती है। ठीक है, तो बस आपको उत्तर में इतना आसान आपको लिखना है। बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे उत्तर में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है, कहता है बहिर्जनिक एवं अंतःजनित बल क्या है, बताना है आप लोग को। तो बच्चों जब मैं आपको ये बुक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था आपको पता होगा कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। तो बच्चों आप लोग बताइए कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो 2 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लिख लेंगे, बताइए एक बार। ऐसे हम आप लोग को पीडीएफ में भी उत्तर दे चुके हैं, तो पीडीएफ से भी आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग ये वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 7 का, तो प्यारे बच्चों आपको पता है 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का प्लस में साइंस और सोशल साइंस का नोट्स का आपको मिल जाता है पीडीएफ, वो 299 रुपये में। लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को माई ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, माई ऐप का लिंक कहाँ है बाबू, डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग क्लास 7 का बैच लेना चाहते हैं जिसमें आप लोग को क्लास भी मिलता है तो 499 रुपया लगता है, तो वो बैच ज्वाइन करने के लिए भी आपको माई ऐप ही डाउनलोड करना, तो कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन आपका है अपर्दन क्या है बच्चों। लिखिएगा आप लोग कि पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को नष्ट करना अपर्दन कहलाता है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड 4 नंबर में देखिएगा कहता है आपका कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बताइए बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग उत्तर में लिखना शुरू कीजिए, जल्दी से सारे बच्चे उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जब नदी अपने किनारों से बहती है, जब नदी अपने किनारों से बहती है तो यह अपने पड़ोसी क्षेत्रों को बाढ़ में बहा देती है, जो इसके किनारों पर महीन मिट्टी और अन्य सामग्री की परतें जमा करती है, जिन्हें तलघट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तलघट कहते हैं। इससे एक सपाट उपजाऊ बाढ़ का मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बाढ़ का निर्माण कैसे बनते हैं आप लोग समझ गए ना, तो बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आप लोग आगे देखिएगा, कहता है बालू टिब्बा क्या, इसको हम लोग रेत टीले भी बोलते हैं। बालू टिब्बे को हम लोग रेत टीले भी बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है उत्तर में। तो कॉपी कलम को खोलिए एंड उत्तर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा कि ढीली रेत के टीले होते हैं जो हवा की गति के कारण बनते हैं। वे आमतौर पर समुद्र तटों, रेगिस्तानों और अन्य रेतीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेत के टीले पर एक हवा के विपरीत दिशा में खड़ी सतह और हवा की दिशा में एक हल्की ढलान वाली सतह से बने होते हैं। ठीक है, बस आपको रेत के टीले क्या है उस इसके उत्तर में बस इतना ही आपको क्या करना है बाबू, लिख लेना है। ओके, तो लिख लीजिएगा, एक बार बोलिए यस सर, लिख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है बाबू कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों उत्तर में क्या लिखिएगा, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर जो है हम यहीं पर लिख दिए हैं। आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर हम पढ़ भी देते हैं। लिखिएगा कि समुद्री पुलिन का निर्माण समुद्री तरंगे द्वारा निक्षेपण क्रिया के माध्यम से होता है। बस आपको उत्तर में यही लिखना है। किसके उत्तर में लिखना है, ये जो था समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, इसके उत्तर में बस लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है चाप झील क्या है बाबू, चाप झील क्या है। तो हम यहाँ पर आपको तुरंत बताए हैं चाप झील के बारे में। क्या बताए थे, चाप झील के बारे में हम आपको बताए हुए हैं कि क्या बताए थे कि समुद्र समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। ठीक है, समय के साथ क्या होता है कि विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाता है जिसको हम लोग चाप झील बोलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही उत्तर में लिख लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों ने क्लियर कर लिया।
तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहता है सही उत्तर पर आप लोग को चिन्हित करना है, मतलब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, कौन सी है नहीं है बताइए जल्दी से आप लोग। चाहे ना यहाँ पर है बाबू शैल जिसको चट्टान बोलते हैं, किनारा या समुद्री गुफा। तो बच्चे आप लोग सारे बच्चे बोलेंगे सर किनारा, क्या बोलेंगे किनारा। तो यहाँ पर आप लोग का ये जो है बाबू बी नंबर वाला ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हिमनद का निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण का विशेषता क्या है बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो आप लोग क्या बताइएगा जल्दी से बताइए हमको। तो आप लोग सारे बच्चे बताएंगे हिमोड, क्या बताएंगे बाबू हिमोड बताएंगे ना, है ना हिमोड बताएंगे। तो चलिए आई होप कि आपको ये वाला भी क्लियर हो ही चुका होगा। आगे देखिएगा, कहता है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण हमको लगता है कि ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, छत्रक शैलें पाई जाती है, बताइए छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती है। तो बच्चे आप लोग बताइएगा रेगिस्तान में, कहाँ पाई जाती है रेगिस्तान में, ओके। आगे है कि चाप झील यहाँ पाई जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं चाप झील। तो आप इसका बताइएगा नदी घाटी में, तो इसका आपका 2 नंबर वाला राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का ये भी पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पूरा बन चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा आपको बनाना है। तो मिलान करने तो सारे बच्चे को आता होगा, नहीं आता है तो फिर भी सीखिए यहाँ पर कैसे आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर हिमनद, हिमनद को आपको कैसे मिलाना है बताइए जल्दी से। तो इसको आप लोग मिलाइएगा गौवाला में बर्फ की नदी से, ओके। आगे है बिसर्प, इसको आप लोग कैसे मिलाइएगा जल्दी से बताएंगे, गोवा में नदियाँ से, ओके। चलिए आगे आपका है पुलीन, है ना। तो इसको आप लोग किससे मिलाइएगा बाबू समुद्र तट से, ओके। चलिए बालू टिब्बा, बालू टिब्बा को किससे मिलाइएगा जल्दी से बताइए रेगिस्तान से। रेगिस्तान कहाँ है अंतिम वाला में मिला लीजिए। जल प्रताप, इसके मिलाइए किससे मिलाइएगा समुद्री चट्टान से, है ना। समुद्री चट्टान कहाँ पर है समुद्री भृगु है ना, तो इसी में मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। भूकंप को मिलाइए पृथ्वी की कंपन से। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का मिलान करने वाला भी पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कारण बताइए। कारण बताना है आपको कि कुछ जो शैल होता है वो छत्रक के आकार में होते हैं, आपको इसका कारण बताना है। छत्रक जिसको हम लोग मशरूम वगैरह बोलते हैं ना, मशरूम के आकार का होता है। शैल जिसको चट्टान बोलते हैं। तो आप बताइएगा कि कुछ चट्टान जो होता है वो मशरूम के आकार की होती है, इसका क्या कारण है बताना है आपको। तो बच्चे जल्दी से आप लोग उत्तर में लिखिए कि रेगिस्तान में हवा कटाव के लिए एक सक्रिय एजेंट है जो चट्टान के ऊपरी हिस्से की तुलना में निचले हिस्से को अधिक नष्ट करती है, इसलिए कुछ चट्टानें मशरूम के आकार की होती है जिनका आधार संकरा और ऊपरी भाग चौड़ा होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है देख लीजिए यहाँ पर कि बाढ़ के मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है पता है, लिखिएगा कि बाढ़ के मैदान जो होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ के कारण महीन मिट्टी और तलघट नामक अन्य सामग्री की परतें जमा हो जाती है जो इसके किनारों पर खेती के लिए क्या होते हैं आदर्श होती है, ओके। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि समुद्री गुफाएं ढेर में बदल जाती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि जब समुद्री गुफाओं में गुहाएं बड़ी बड़ी हो जाती है तो केवल गुफाओं की छत ही बची रहती है जिससे समुद्री मेहराब बनते हैं। इसके अलावा कटाव से छत टूट जाती है और केवल दीवारें ही बचती है जो ढेर बनाती है, ओके बच्चों। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में भी अच्छे लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एंड 4 में कहता है कि भूकंप के कारण इमारतें ढह जाती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि भूकंप के दौरान कंपन ऊपरी केंद्र से तरंगों के रूप में बाहर की ओर यात्रा करते हैं और पृथ्वी की सतह के माध्यम से फैलते हैं जो अचानक हलचल पैदा करते हैं जिससे इमारत क्या होती है बाबू ढह जाती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन चारों जो है ये क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर इससे कंप्लीट होता है। फिर भी आपका यहाँ पर क्या एक क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप तो बच्चों स्वयं आप लोग को करना है तो स्वयं कर लीजिएगा। जो ये चित्र है बाबू ये किस प्रकार का स्थलाकृति है, तो ये आप लोग हस्ताकृति और ये अपर्दन और निक्षेपण अथवा दोनों कौन सा है तो इसको आपको स्वयं भरना है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर आप लोग को ये चित्र दिया गया था और ये स्थलाकृति बताना और ये प्रकार बताना कि अपर्दन है या निक्षेपण है या दोनों है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो ये फिगर में जो आप लोग देख रहे हो ये क्या है बाबू एक जल प्रताप है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग जल प्रपात है ना, जल प्रपात है ना, ये जल प्रपात है। और ये क्या है अपर्दन है, ये क्या है बाबू अपर्दन है। तो यहाँ अपर्दन लिख दिए। आगे देखिएगा ये जो आप लोग देख रहे हो ये नदी विसर्प है, ये क्या है नदी विसर्प है, नदी। अभी आपके सारे पॉइंट जो है बुक में दिया गया है नदी विसर्प, ठीक है। और ये अपर्दन में भी है निक्षेपण में है तो यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं, ओके। और ये जो देख रहे हो ये सब बच्चा बता सकता है सर ये मैदान है, ये क्या है बाबू मैदान है। और मैदान जब है तो आप बताइए ये क्या होगा अपर्दन होगा या निक्षेपण होगा। तो आपको पता होगा कि ये बाबू ये किस में आएगा
आएगा, निक्षेपण में आएगा। किस में आएगा? मैदान वाला निक्षेपण में आएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे बाएं से दाएं बोल रहा है तो नदी के लूप जैसा मोड़, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसको हम लोग मेंडर बोलते हैं। तो देखिए MENDER, तो इस प्रकार आपको लिखना है। बच्चे आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर आप अंग्रेजी में क्यों लिखे? तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि अंग्रेजी के शब्दों में है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर में क्या है बाबू? 1 नंबर में देखिए जल की सतह पर पवन द्वारा जल का उठना एवं गिरना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वेव बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए WAVE, वेव, है ना, वेव। इस प्रकार हो गया। अब देखिए बाबू 4 नंबर क्या कहता है? जल का ठोस रूप। जल का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ होता है। बर्फ को क्या बोलते हैं? आइस। तो आप लिखिए ICE, आइस, है ना। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे? आगे का भी सॉल्व करेंगे।